लवलीज पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अगर जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन वहाँ पे सुन सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ, जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैनचिंग वांग जी को जाते हुए रोक लेती है और उससे कहती है कि किंग, मैं भी आपकी होने वाली वाइफ हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। वांग जी कहता ठीक है, और वो जाते हुए विंग को देख रहा होता है। वंजिंग क्यूरियस होते हुए उसके करीब आने का कोशिश करता है तो वांग जी थोड़ा पीछे हो जाता और कहता है, मिस वेन आप मेरे साथ आइए। इतना बोल करके मिस वेन को अपने कक्ष में लेके आता है। वहीं जिया और वांगजी जब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वांगजी मिस वेन को लेके जा रहा है, क्योंकि वहाँ से उन दोनों का रास्ता कट गया था और विंग को लग रहा था कि शायद से किंग उसके पीछे आएंगे। पर बहुत देर हो गया जब नहीं आया। वो अपने कक्ष तक जैसे ही आने वाला होता है तो देखता है कि वांगजी ना मिस वेन को लेके जा रहा है। उसे भाई सब गुस्सा आया था। वो पैर पटकता हुआ अंदर चला आया हुआ था और जिया से कहता, जिया जा करके मेरे सभी औषधि है जो वो सभी ले आओ, मैं उसको कूटूंगा। और बेचारी जिया सभी चीज़ें ला करके उसके सामने में रख देती है और हमारा विंग उसको कूट रहा होता है, मतलब अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी मिस वेन को वेंची को लेकर अंदर आ गया हुआ था और कहता है, कहिए आपको क्या कहना है। वेंचिंग कहती है, आपको नहीं लगता कि अब आपको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। तो वांग जी कहता है, पर क्यों करना चाहिए। तो कहता है, जिससे कि हमारे राजनीतिक संबंध अच्छे हो जाए। वांग जी कहता है, और कुछ, या फिर इस बार भी आप मुझे मारने के लिए कोई नया षड्यंत्र रचने वाली हैं मिस वेन। ये बात सुनकर तो वेंचिंग बहुत ज़्यादा डर गई थी और कहती, ये आप क्या कह रहे हैं। वांग जी अपनी अंगूठी को घुमाते हुए कहता है, यही कि उस दिन शादी वाले दिन मिस क्यून ने आप पे हमला नहीं किया था, बल्कि आपने खुद ही अपने ऊपर खंजर का वार ले लिया था। और जो कुछ भी हुआ था वो एक गलत फहमी दिखाने के लिए, ताकि मैं उन्हें सजा दे सकूं, वो भी मौत की। तो वेंचिंग एकदम घबराते हुए नीचे बैठ जाती है, कहती है, नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस आपसे। फिर वो कहता है, और उस दिन भी रात को मैंने तो उन्हें कोई सजा नहीं दी थी, फिर आपने अपने दासियों से कह के उसे कोड़े क्यों डलवाए। हाँ, उसके पैरों में चोट है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। क्यों किया आपने ऐसा, बताइए मुझे। और इतना बोलकर एक हाथ मारता है वो टेबल पे जो सामने रखा हुआ था। अब तो वेंचिंग इतनी ज़्यादा डर गई थी, वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी हमारा वांग जी आवाज़ लगाता है, सुयांग। सुयांग प्रकट होता है और कहता है, जी महाराज बोलिए। वो कहता है, इन्हें काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दो, तब तक इन्हें खाना मत देना जब तक कि ये सच न उगल दे। इतना बोलकर उन्हें जब ले जाने लगता है तो वेंचिंग अपने उसके हाथों को रोकते हुए कहती है, हाँ मैंने किया ये सभी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ मैंने किया, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करती है, पर मैं तो करती हूँ ना। और तो और वो आपका कभी ध्यान भी नहीं रखते। आपको पता है, जब से आप दोनों की शादी हुई है उस दिन से लेकर अभी तक वो आपको देखते भी नहीं थे, और अचानक से ये सब कुछ हो गया और अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अभी अभी ये दिख रहा है ना, पर पहले तो ऐसा नहीं था ना। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना, बताइए मुझे। मैं चाहती थी कि मैं शादी करके अपने जीवन में खुशियाँ लाऊं, रंग भर दूं, मैं आपसे प्यार करूं और आपको खुश रखूं। क्या आपको नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि एक राजा के पास बहुत सारी रानियाँ होती हैं, पर मैं बस आपको खुश देखना चाहती थी। आपको नहीं लगता कि ये मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। वांग जी एक और हाथ मारता कहता है, जो भी हो, वो मेरा यहाँ का मिस्क्यून है और वो मेरा, तुम्हें पता है ना, ओमेगा है। तो ऐसे कैसे कह सकते हो, भले ही वो मुझसे प्यार ना करे या जो भी है, पर वो मेरा ओमेगा है और मैं उसका अल्फा हूँ। बाकी जितनी भी आएंगी वो मेरा ओमेगा या अल्फा या बीटा कोई भी नहीं होने वाली है। वो सिर्फ राजनीतिक संबंधी की वजह से शादियाँ होंगी, और एक अल्फा ओनली फॉर अपनी ओमेगा के लिए ही वफादार होता है। क्या ये बात आपको पता नहीं है। हाँ। तो वेंचिंग रोते हुए कहती है, पर उसके साथ आपका बॉन्ड नहीं हुआ है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब बॉन्ड ही नहीं हुआ है तो फिर वो आपका ओमेगा कैसे हो सकता है। मैं भी तो एक ओमेगा हूँ ना। आपको नहीं लगता कि मेरे लिए। और इतना बोलकर वो वांग जी के पास आती है और अपना खंजर निकाल कर अपने गले पे रखते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि आपको एक मौका मुझे देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मेरे आंखों में झांक कर आपको ढूंढना चाहिए कि शायद मैं आपकी ओमेगा बन जाऊँ। देखिए मुझे। वांग जी अपनी नज़रों को फिरते हुए कहता है, सोयांग इन्हें यहाँ से लेके जाओ और इन्हें अपने ही कक्ष में बंदी बना के रखो, ये बाहर ना आने पाए। हंजिंग कहती है, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ पे ये सभी चीज़ें हो।
और इतना बोलकर जैसे ही खुद को कट लगाने वाली होती है, वांग जी उसके चाकू को पकड़ लेता और कहता है, आपको क्या लगता है ये ट्रिक आप करेंगी और मैं पिघल जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। सुयंग सुयंग फिर वापस से जल्दी जल्दी से उसको उठा करके एक और आदमी को लाता है, मतलब आवाज़ लगाता है, और उसको पकड़ के ले जाकर उनके कमरे में ले जाकर उन्हें बंदी बना दिया जाता है। उसके बाद सुयंग उसके सामने वापस से खड़ा था। वो कहता है, किंग, हमने पता किया है, जहाँ से हमें मिस क्यून की डेड बॉडी मिली है वहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिला है सिवाय एक पेंडेट के। और वो पेंडेट दिखाता है। ये पेंडेट देखकर वांग जी को शक हो रहा था और कहता है, ये पेंडेट। फिर उसे याद आता है कि ये पेंडेट तो उसके कमर में अभी भी है, पर जो पेंडेट वांग जी के हाथ में था वो टूटा हुआ था। उसे अपने पास रख लेता और कहता है, इस गुत्थी को हम बाद में सुलझाएंगे। फिर सुयंग कहता है, वैसे आपको बता दूं कि 2 दिन बाद समारोह होने वाला है और वहाँ उसमें सभी लोग आएंगे। नृत्य प्रतियोगिता और खेल प्रतियोगिता होने वाली है, तो आपको नहीं लगता कि ये सभी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए? वो कहता, ठीक है, दाफान पर्वत पे सभी चीज़ें की तैयारी को शुरू करो। सुयंग कहता है, जी महाराज। इतना बोलकर सुयंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी के हाथ में अभी भी वो जेट पेंडेट था और उसे वो देख रहा होता है और कहता है, आखिर ये क्या हो सकता है? और ये पेंडेट तो मिस क्यून के कमर में भी था, और ये दूसरा किसका हो सकता है? वो बहुत सारी बातें था जो वो सोच रहा होता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है अभी भी। वहीं दूसरी तरफ विंग तो गुस्से के मारे सभी औषधि को कूट पीट के बराबर किया हुए था और कहता है जिया से, जिया और कुछ नहीं है क्या? इससे नहीं होने वाला है, इसमें हमें और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी। वो कहता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, हाँ, मुझे महाराज से खुद ही बात करनी होगी। इतना बोल करके अपने कपड़ों को ऐसे फाड़ा वारा बांधते हुए जैसे ही बाहर आने को होता है, सीधे वो टकराता है हमारे किंग से। और वांग जी उसे पीछे से एवं सर पे उंगली करते हुए पीछे करता और कहता, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? विंग कहता है, आपसे मतलब आपके पास ही आ रहे थे। आपने तो हमारा खर्चा पानी बंद कर दिया है और आप तो हमें पैसे देने से रहे, पर औषधियों का हम क्या करें, इसलिए हम जा रहे थे अखाड़ा में खुद से लड़ने के लिए, हमें वहाँ पे पैसे मिल जाते। वांग जी जैसे ये सुनता है, वो विंग को अपनी कमर से पकड़ के खींचते हुए अपने करीब करते हुए कहता है, आपको ये शोभा देता है कि आप अखाड़ा में जाके युद्ध करेंगे और पैसे कमाएंगे? आपको ये लगता है कि हमारी फैमिली जब पता चलेगा कि आप क्यों हैं और क्यों होकर ये कर रहे हैं, तो कहता, तो हम क्या करें बताइए हमें? आपने तो हमें पैसे देने से रहे, और अगर आप हमें नहीं देंगे पैसे तो हम ये कैसे बनाएंगे? वांग जी दोबारा से कहता, तो आप यही ट्रिक करेंगे, हमारा पेंटिंग बेचेंगे, अखाड़े में जाकर युद्ध लड़ेंगे, और क्या क्या करना आता है आपको? कहता, हमें मछली पकाना आता है, मुर्गे को जलाना आता है, और किसी का खून पीना भी आता है। इतना बोलकर जैसे ही वो वांग जी को बाइट करने वाली होती है, वांग जी खुद ही अपना नेक नीचे कर देता और कहता है, यहाँ पे बाइट करो। विंग बेचारा शर्मा गया था और पीछे ऐसे मतलब नॉर्मल हो जाता है। वांग जी कहता, क्या हुआ, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? हाँ। कहता, हाँ आ रहा है। इतना बोल करके और वांग जी के हाथ को लेता है और उसके हाथ को मुंह में लेता है। मुंह में पहले तो ऐसे वांग जी को लग रहा था जैसे कि वो लिक करेगा, चूसेगा, देन हमारा विंग तो उसके ऊपर हाथ दांत ही गरा देता है। विंग के ऐसे करने से वांग जी के मुंह से हल्का सा टेस्ट निकला था और कुछ भी नहीं, और वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग का गुस्सा ठंडा हो गया था एंड देन वो फफ करके खड़ा था वहाँ पे। वांग जी अपने हाथों को देखता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या आपका गुस्सा शांत हो गया मिस फूडन? वो कहता है, नहीं, हमें और भी गुस्सा आ रहा है आप पे। आखिर आप समझते क्या है? हाँ बताइए मुझे, आप हमें पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें उनके लिए ये सभी चीज़ें करना है, अगर आप नहीं दे सकते तो आप निकलिए। इतना बोलकर वांग जी को वो धक्का दे रहा होता है और धक्का देते देते कहता है, आपको तो वो मिस वेन पसंद आ रही है ना, आपको वहाँ जाना चाहिए, आप चाहिए हमारे पास से, आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तब तक हमारा वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है एंड देन विंग गेट के अंदर था और वांग जी गेट के बाहर था। बीच में जो पाया होता है ना, वहाँ पे उन दोनों के हैंड थे और वांग जी ने उस हैंड को नीचे किया एंड देन विंग के लिप्स को कैप्चर किया। भाई साहब, जितने दासियाँ थी वो सभी, जो ओमेगाज अंग रक्षक थे वो सभी, यहाँ तक कि जिया के हाथ में पानी का बाल्टी था वो तो नीचे ही गिर गया था। मिंग्याओ जो कि टहलने के लिए बाहर निकला था वो, यानसी जो कि वो भी टहलने के लिए निकली हुई थी वो सभी देखते हैं कि किंग किस तरह से क्यून को किस कर रहे हैं। और वांग जी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर किया हुआ था एंड देन उसे सक कर रहा था। विंग तो अपने दोनों लिप्स को बंद किए हुए था और आंखें खोले उसको टुकुर 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 देख रहा था। वांग जी एक बार बाइट करता है जिससे विंग का लिप्स ओपन हो जाता है एंड देन वांग जी सीधे अपने टंग को इंसर्ट करा देता है उसके अंदर और फिर उसके पूरे लिप्स को कैप्चर करके विंग के शोल्डर को ग्रैब करता है, उसे अपनी ओर थोड़ा सा पुल करता है एंड देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है।
अब जाकर के विंग हमारा अपनी आंखें बंद कर लिया था, क्योंकि वांगजी के जो टंग्स थे वो जब अंदर गए थे तो वो गर्म एहसास, वांगजी ने जिस तरह से विंग को ग्रैब करके उसकी बॉडी को स्क्यूज कर रहा था, मीन शोल्डर को जो बार बार दबाए जा रहा था, वो एहसास विंग को अंदर से कचोट रहे थे। ना चाहते हुए वे विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उन दोनों के अंदर के जो अल्फा और ओमेगा थे ग्रोल करते हुए आपस में कहते हैं मीट। यहाँ पे फाइनली इन दोनों को पता चल गया था कि वो दोनों मेट है, जो कि हमारा विंग और वांगजी थे। जब ऐसा हो करके थोड़ी देर बाद सेपरेट होता है, वांगजी विंग की आंखों में देखता है, उसकी आंखों में उसे अपना ओमेगा दिख रहा था और उस ओमेगा के आंखों में वो अल्फा दिख रहा था। विंग अनजाने में ही बोलता है मीट, मेरा मीट। वांगजी वो कंफ्यूज हो रहा था, वो कहता है क्या कहा आपने? वो कहता हाँ कुछ भी तो नहीं कहा हमने, और इतना बोल करके और वो साइड होने लगता है। तो वांगजी कहता है क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है कि क्या, मुझे समझ नहीं आया। तो वांगजी कहता है कुछ नहीं, इतना बोल कर वो जाने को होता है। तो विंग कहता है पहले ये तो बताइए आप हमें पैसे कब दे रहे हैं? वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बस अपने दांत पीसते वहां से चला जाता है। विंग कहता है अब हम क्या करें? समझ नहीं आ रहा। फिर वो कहता है जिया मेरे लिए बहुत सारे बीट्स लेकर आओ। कहता है अब बीट्स का क्या करेंगे? कहता है जो भी है लेके आओ। उसके बाद विंग गुस्से के मारे बैठे बहुत सारी एसेसरीज बना देता है, और कुछ चीज़ों को ना उसमें ऐड करने के लिए जेड चाहिए होता है। तो कहता है हमारे पास तो नहीं है। कहता हाँ है। इतना बोल करके एक संदूक खोलता है जिसमें बहुत सारे जेड थे, जो शायद इनके होंगे। वो उसमें से निकालता और कहता है हाँ मिल गया हमें। फिर वो जेड लगा करके उसको डिज़ाइन बनाना शुरू करता है। देखते देखते जो विंग था उसने बहुत सारी ज्वेलरीज बना दी हुई थी, गोल्ड और जेड मिला करके, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लग रही थी। वो कहता है हम इसे बेचने के लिए चलेंगे। तो जिया कहती सच में आप जाएंगे? वो कहता है तुम दुकान पे बैठना, मैं बस इधर बोलूँगी लोगों को। इतना बोल करके वो बाहर जाने को होता है, तभी वहाँ पे सुयंग आते हुए कहता है सखा आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलता है मैं बाजार जा रही हूँ, देखो मैंने ये ज्वेलरी बनाई, मैं इसे बेच के आता हूँ। सुयंग मुंह बनाते हुए कहता है आपको नहीं लगता कि आप यहाँ के क्यून हैं, और क्यून अगर बाजार में जाकर अपने चीज़ों को बेचेंगी तो कैसा लगेगा? वो कहता ये भी पॉइंट है, फिर मैं क्या करूँ? कहता मुझे दीजिए, मैं बेच के लाता हूँ। सुयंग की बात सुनकर वो विंग कहता सच में तुम बेच के ला दोगे मुझे? वो कहता हाँ क्यों नहीं। और फिर वो जिया को कहता है मेरे साथ चलो। सुयंग जिया को लेकर के सारी ज्वेलरी लेकर चला जाता है, विंग बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। सुयंग ने तो इन्ने से दुन्ने दाम में उसको बेच डाला था, मतलब कि जितने दाम का प्राइस विंग ने रखा हुआ था उसे 3 गुने दाम पे सुयंग और जिया ने बेच करके वो सारी चीज़ें ला करके उसको दे देता, कहता है ये लीजिए आपका, अब तो आप खुश है ना? विंग कहता हाँ बहुत बहुत खुश है। फिर सुयंग उछलते हुए कहता है तो सखा आप मुझे याद है ना, या मैं आपको याद हूँ कि नहीं, बताओ मुझे। तो विंग कहता है सच कहूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर तुमने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो ना, मतलब कि हम दोस्त हैं। इतना बोल करके वो दोनों फुकरी खेल रहे होते हैं। भाई साहब वांगजी दोबारा से विंग को देखने आ रहा होता है। जब वो देखता है कि सुयंग के साथ बड़ा लट्टू लट्टू होकर खेल रहा है, वांगजी सीधे आते हुए तलवार उसके हाथ कसे हुए थे, और वो कहता सुयंग। सुयंग के तो छक्के छूट रहे थे, पसीने छूट रहे थे, और सुसु भी निकल रहा था। वो कहता है हाँ हाँ जी किंग क्या बात है? वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वयं कहता है मैं सखा के साथ बातें कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। विंग आगे आ जाता है, अपनी कमर पे हाथ रखे हुए कहता है हाँ वो हमारे साथ बस बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं अल्फा। और आपको पता है ये देखिए। अब फिर वो सोने से थैला भरा हुआ था, वो उसे दिखाता है। तो वांग जिसको झपटा मारने वाला था, तो सुया तो विंग जल्दी जल्दी उसको ना अपने पाउच में छुपा लेता है, जो कि सीधे चेस्ट एरिया के पास उसमें डाल देता है, और कहता है अब निकाल के दिखाइए। हाँ आपको क्या लगता है मैं जितने भी कमाऊंगी आप सब ले लेंगे क्या? आप तो मुझे खुद पैसे देने से रहा है। तो इन दोनों ने हमारी मदद की, और ये दोनों बेच के आए, आपको दिखाऊं क्या? फिर वो वांगजी के हैंड को सीधे पकड़ के अंदर लेके भाग जाती है। सुयंग और जिया दोनों बच गए हम। और वांगजी तो भूल ही गया था, सॉरी, कि वो गुस्सा है, और उधर विंग भी भूल गया था कि उसका अल्फा गुस्सा है। तो विंग उसे अंदर लेकर के आता, और जो कुछ ज्वेलरी थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना वो दिखाना शुरू करता, और वांगजी के ऊपर पहना रहा था। कहता देखिए मैंने ये बनाया, आपको अच्छा लग रहा है? उसकी आंखों में चमक देख करके वांगजी को देख कर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि ये यिंग नहीं बल्कि विंग है। आई मीन कि दो शकल वाले दो इंसान। वो विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहता है इंग या फिर विंग? विंग कहता हाँ क्या कहा आपने? कहता है कौन हो तुम? विंग कहता है मैं विंग हूँ, मैंने बताया तो था आपको। तो वांगजी कहता है हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन हो तुम? विंग कहता है मैंने कहा ना कि मैं विंग हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? हाँ। वांगजी उस ज्वेलरी को लेके रख देता है और कहता है सुयांग दरवाजा बंद करो। सुयांग फटक से बाहर से वो दरवाजा बंद कर देता और कहता है अब क्या हो गया? फिर वो वांगजी विंग के हाथ को बहुत टाइटली पकड़े हुए था और कहता है हमें बताओ कौन हो तुम? विंग कहता है
आप ये क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं विंग हूँ। वांगजी चिल्लाते हुए कहता, मैंने पूछा कौन हो तुम? विंग कहता है, आप मुझे डरा रहे हैं अल्फा। वांगजी कहता है, हाँ तुम भी मुझे डरा रहे हो। मैं ओमेगा, बताओ मुझे कौन हो तुम? क्या तुम इंग हो? कहता, नहीं मैं विंग हूँ। कहता है, बस तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? कहता, मतलब? कहता है, तुम मेरी फुरन नहीं हो। इतना सुनना था कि विंग को धक्का लगता और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो कहा था ना कि मैं आपकी फूरन हूँ, मैं यहाँ की मिस क्यून हूँ। वांगजी कहता है, मिस इंग, जब मेरी उससे शादी हुई थी वो बहुत ज़्यादा टॉर्चरेबल थी, लोगों पे अत्याचार करती थी, लोगों को मारती पीटती थी। इवन उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती थी दूसरे के ऊपर। लेकिन तुम बिल्कुल उल्टा हो, तुम्हें चिकन्स पसंद है, लोगों के ऊपर तुम्हें रहम आता है, दया आता है, तुम मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करती हो। और तो और तुम यहाँ पे सबसे अच्छे से रह रहे हो, बल्कि वो यहाँ पे सबसे बस लड़ती झगड़ते रहती थी। और तो और उसने आज तक मुझे कभी अपना अल्फा नहीं माना, उसने कभी मुझे अल्फा नहीं बोला, नहीं मुझे अपना जांगफू बोला है, वो बस मुझे किंग बोलाती थी। क्या लगता है तुम्हें, क्या हो सकते हो तुम? विंग को सदमा लग रहा था और वो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके कहने का मतलब है कि मैं कोई बहरूपिया हूँ, कोई हमशक्ल हूँ? कहता, हाँ तुम एक बहरूपिया हो। फिर वो जेड निकालता है, कहता है, ये जेड? फिर वो अपना जेड निकाल के दिखाता है, कहता है, ये मेरे पास भी है, ये देखिए ना। भगत कहता है, एग्जैक्टली, ये मिस इंक का है, क्योंकि इस पे दाग है। अब ब्लैक कलर का डॉट था, वो दिखाता है। विंग अपने में देखता है, उस पर कोई दाग नहीं था। वो कहता है, मेरे में नहीं है। कहता है, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कौन हो तुम? विंग जो कि खसकते खसकते पीछे आ गया था, वो सीधे बेड पे धड़ाम से बैठ जाता और कहता है, मुझे नहीं याद है, मुझे बस इतना याद है कि मेरा नाम विंग है, और कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। वांगजी कहता है, तुम्हें किसने भेजा है, बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि वो जो ब्लैक लिबास में जो इंसान था उसने तुम्हें बचाया था। क्योंकि मुझे अब याद आ रहा है, उसने जानबूझकर अपने ऊपर हमला करवाया था ताकि वो तुम्हें छोड़कर वहां से चला जाए। मतलब साफ है कि तुम उन गिरोह को, लोगों को, किसी न किसी को तो जानती होगी ना। क्या उसने तुम्हें यहाँ प्लॉट किया है? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर उसने मुझे यहाँ प्लॉट भी किया होगा तो मेरा यकीन मानिए। फिर वो उठ जाता है और वांगजी का शोल्डर को टच करने ही वाला था। वांगजी उसे धक्का दे देता है जिससे विंग नीचे गिर जाता है। विंग फिर भी खुद को संभाल लेता है और कहता है, मेरी बात सुनिए प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर उन लोगों ने मुझे प्लॉट भी किया होगा यहाँ पे आपको हार्म करने के लिए, तो आप मेरे अल्फ़ा हैं, मैं अपने अल्फ़ा को हार्म नहीं कर सकती। कल कल ही तो हम दोनों ने किस किया था ना, फिर हमारे अंदर का ओमेगा और अल्फ़ा एक दूसरे को पहचान गए थे ना। आप मेरे अल्फ़ा हैं तो मैं आपको हर्ट कैसे कर सकती हूँ, बताइए मुझे। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी मिस क्यून हूँ या नहीं, मैं आपकी फूरन हूँ या नहीं, बट मुझे बस 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 अरविंद को कोई शब्द में नहीं मिल रहा था। क्या कहे वो, कि ऐसे नोक-झोंक में वो वांगजी को लाइक करने लगा है, एक किंग को लाइक करने लगा है, जो कि वो उसकी क्यून भी नहीं है। अरविंद चुप हो जाता है। वांगजी को उसके शब्द जब नहीं मिल रहे थे, वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सुनना चाहता था। शायद से उसका गुस्सा ठंडा हो जाता, शायद से वो थोड़ा शांत हो जाता, पर विंग के शब्द उसके लिए चुभ रहे थे। और वो कहता है, सोयांग। सोयांग आता है अंदर, कहता है, जी किंग। कहता है, इन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखो तब तक कि जब तक सारे सच ना आ जाए। सोयांग कहता है, बट 2 दिन बाद हमने समारोह रखा है, वहाँ पे मिस क्यून का होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होंगी तो लोग क्या कहेंगे? वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, उस दिन हम इन्हें ले चलेंगे, पर ये यहाँ से कहीं नहीं जानी चाहिए। और हाँ, ये सभी चीज़ें उठाकर लेके चलो, इन्हें बस 2 टाइम का खाना दिया जाएगा और कुछ भी नहीं। और हाँ, इसकी दासी को भी बोलो यहाँ से दूर जाने के लिए, इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। इतना बोल करके वांगजी सीधे फरमान जारी कर दिया हुआ था और वहाँ से चला जाता है। विंग वापस से धराम से घुटनों पर बैठ जाता है, कहता है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं मिस इंग नहीं हूँ, मैं विंग हूँ। मैंने कितनी बार कहा था, पर इन्हें क्यों लगा, इन लोगों ने खुद मुझे क्यों बना दिया, इनका मेघा बना दिया, और आज मुझे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया, क्यों? और ऐसा बोल करके वो रोना शुरू कर देता है। जिया भागकर आती है तो कहती है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ? और उन्होंने कहा कि आप मिस इंग नहीं है, तो मैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में क्या आप नहीं हैं? विंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं मिस इंग नहीं हूँ? तुमने ही तो कहा था कि आप बदल गई हैं। सच में बदल गई नहीं हूँ मैं, मतलब मैं हूँ ही नहीं वो शख्स जिसे तुम जानती हो। जिया, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बंदी बनाया गया है यहाँ पे,
जिया कहती है जो भी है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। तो विंग कहता है मुझसे मिलने के लिए सबको मना किया गया है। तो जिया कहती है मैं बाहर रहूंगी पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जो भी हैं जैसे भी है आज से आप मेरे लिए मेरी महारानी है। इतना बोल करके जिया उठती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। विंग कहता है जिया जाओ यहाँ से। जिया कहती है नहीं मिस क्यों, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना मैं आपके साथ ही यहीं पे भूखी प्यासी बैठे रहूंगी, बस यहीं रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। तभी दरवाजा ओपन होता है और सोयांग अंदर आते हुए कहता है जिया तुम्हें बाहर जाना होगा। जिया कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। विंग तो आंसू बहाया जा रहा था। सोयांग उसके पास आते हुए कहता है सखा क्या तुम इंग नहीं हो। विंग बोलता है नहीं मैं इंग नहीं हूँ, मेरा नाम विंग है। मैंने कितनी बार कहा है ना, मैंने सबसे कहा है पर कोई यकीन नहीं करता। तुमने मुझे सखा माना है, क्या तुम सच में मुझे सखा मानते भी हो। स्वयं असमंजस में था और कहता है अभी सच सबके सामने नहीं आया है तो नहीं कह सकता, लेकिन सच में अब तो वक्त ही बताएगा। और इतना बोलकर सोयांग वहां से मुंह बनाता हुआ मतलब उदास होता हुआ चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।